एक समय की बात है। एक जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही समझदार थी। टोनी चिड़िया को मेहनत करना बहुत अच्छा लगता था। टोनी चिड़िया की एक बेटी भी थी जो काफ़ी प्यारी और समझदार थी। बेटा, इस जंगल में तो दाने मिल भी नहीं रहे। कई पक्षी तो भूखे रह रहे हैं। आज मैं दूसरे जंगल जाने का सोच रही हूँ। शायद मैं रात को लौट भी ना सकूँ। तुम चिंता ना करना बेटा, सो जाना, क्योंकि दूसरे जंगल में जाने में बहुत वक्त लगता है। मैं तो काफ़ी थक जाऊँगी, इसलिए हो सके मैं उसी जंगल में रुक जाऊँ। ठीक है माँ, लेकिन आप कोशिश करना कि आज ही लौट आओ। टोनी चिड़िया अपने दोस्तों को भी पूछती है, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं थे। टोनी चिड़िया खुद अकेले हिम्मत करती और दूसरे जंगल में निकल जाती है। टोनी चिड़िया दूसरे जंगल पहुंचती है तो उसकी नज़र एक खेत पे पड़ती है जिसमें दाने बुने हुए थे। काफ़ी दाने पूरे खेत में बिखरे पड़े थे। अरे, यहाँ तो इतना सारा दाना बिखरा पड़ा है। ये तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं मेहनत करूँ और हिम्मत करूँ तो इन दानों को इकट्ठा कर लूँगी और फिर मुझे सालों तक भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना मुझे ना मेरी बेटी को भूखा रहना पड़ेगा। फिर टोनी चिड़िया हिम्मत करके उन दानों को इकट्ठा करती है और जैसे तैसे करके उसे अपने घर ले आती है। बेटा बेटा, पानी पिलाना। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पंखों में तो बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप 2 दिनों से उस जंगल में हैं और भूखे प्यासे इन दानों को इकट्ठा किया है। आपकी हालत तो देखी नहीं जा रही है। ऐसा क्यों करती हैं माँ? आप थोड़ा थोड़ा करके लाया करें। बेटा, उतनी दूर जंगल में तुम्हें छोड़कर रोज रोज तो नहीं जा सकती ना, इसलिए मैंने हिम्मत करके इन दानों को इकट्ठा किया ताकि तुम्हारे साथ का वक्त बिता सकूं। इस तरह से टोनी चिड़िया अपनी हिम्मत और साहस के साथ कई दिनों तक भोजन के दाने इकट्ठा करती रही और अपने लिए सालों का भोजन जमा कर लेती है। जंगल में भूखमरी का आलम हो जाता है। सभी पक्षी भूख और प्यास के मारे तड़प रहे होते हैं। तभी टोनी चिड़िया का लाया हुआ भोजन काम आता है। वे सभी पक्षियों में थोड़ा थोड़ा दाना बांटती है और सभी की परेशानियों को दूर करती है। टोनी चिड़िया की हिम्मत और मेहनत की वजह से आज जंगल के सभी पक्षी भोजन खा पा रहे हैं। कोई भी पक्षी भूखा नहीं रह सका। सभी पक्षी टोनी चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गांव के किनारे एक जंगल में टोनी चिड़िया और उसके पति साथ में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। उन्हें बहुत संघर्ष करने के बावजूद कुछ दाने मिलते, कभी उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था, लेकिन उनमें बहुत मोहब्बत और संतोष था। टुन्नू जी, लीजिए, ये भोजन का एक दाना बचा हुआ था, इसे आप खा लीजिए। फिर हम कल सुबह ही जंगल में निकल जाएंगे। शायद हमें कुछ दाने मिल जाएं। अरे कालू, देखो तो इन गरीब पक्षियों को। इनके पास तो खाने को दाना भी नहीं है और घर तो ऐसा सड़ा हुआ दिख रहा है कि देखकर किसी का रहने का मन ना करे। हाँ गौरी, तुम ठीक कहते हो। इन गरीबों से तो बहुत घिन आता है। पता नहीं ये हमारे घोंसले के पास ही कैसे बस गए। मेरा बस चले तो मैं तो इन्हें जंगल से ही निकाल दूंगा। इन जैसे पक्षियों ने तो जंगल का नाम खराब कर रखा है। गरीब पक्षी कहीं के। टोनी चिड़िया कालू कौवा और गौरी कौवी की बातें सुन लेती है, लेकिन उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अभी हमारा वक्त खराब चल रहा है। हम किसी से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मेहनत करके लोगों को दिखा दे तो सभी सवालों का जवाब उन्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। हाँ टोनी, तुम ठीक कहती हो। हमें अब मेहनत करके कुछ कर दिखाना होगा। कुछ महीने ऐसे ही बीतते हैं। टोनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की मेहनत रंग लाती है। अब उनके पास खाने को, भोजन और रहने को अच्छा घर हो जाता है। इधर कालू कौवा और गौरी कौवी को टोनी चिड़िया की तरक्की देख बहुत जलन होती है।
एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज आंधी, तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। तूफान काफ़ी तेज था जिससे जंगल के कई पेड़ गिर जाते हैं और गौरी कवि का घोंसला जो दिखावे का बहुत बड़ा था वो भी टूटकर गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ, हमारा घोंसला तो टूट गया। अब हम कहीं के नहीं रहे। हम कैसे इस बारिश में खड़े रहेंगे? हम तो भीग जाएंगे। इस तरह भीगेंगे तो हमारी तबीयत खराब होगी और हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा जिससे हम इलाज करा सकेंगे। टोनी चिड़िया को कौवे पे तरस आ जाता है और वे उसे अपने घोंसले में पनाह दे देते हैं। उन्हें कुछ दाने खाने को देते हैं और रहने को घोंसला भी। हम बहुत शर्मिंदा है चिड़िया, हमने तुम्हारा उस दिन इतना मजाक उड़ाया लेकिन तुमने फिर भी हमारी मदद की। कोई बात नहीं गौरी, असली अमीरी तो दिल की होती है, दौलत की नहीं। देखो आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमारा दिल कभी नहीं बदला। हम अमीर हैं तो गरीब पक्षियों की कदर भी करते हैं, कभी हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। घमंड और अमीरी हमें कभी खुशी नहीं देती। मेहनत, संतोष और दया ही असली अमीरी है। एक समय की बात है, एक जंगल में टोनी चिड़िया और उसका गरीब पति रहते थे। वे बहुत गरीब थे, उनके पास खाने को दाना भी नहीं होता था लेकिन उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी। वे दिन रात मेहनत करते और मजदूरी किया करते लेकिन फिर भी वे अच्छे से अच्छा दाना नहीं खा पाते थे। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था जो कि बहुत रईस था। उसके पास तरह तरह के भोजन और चमकीले जेवरात भी थे। उसे अपनी रईसी का बहुत घमंड था और वे गरीब पक्षियों पर बहुत अत्याचार करता, उसका मजाक उड़ाया करता था। अरे टुन्नू जी, घर में तो भोजन का दाना बिल्कुल भी नहीं है। सारे अनाज के पोटले तो खाली पड़े हैं। जाइए ना, कहीं से कुछ भोजन का दाना ले आइए, बहुत भूख लगी है, कल से हमने कुछ नहीं खाया। हाँ टुनटुनी, चलो हम दोनों चलते हैं और कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दाना मिल ही जाएगा। अरे क्या हुआ, तुम गरीबों के पास तो खाने को दाना भी नहीं होता। मुझे देखो, मेरे पास तो इतने दाने पड़े हैं कि कई सालों तक मैं बैठ के खा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उनमें से एक भी दाना नहीं दूंगा। मुझे तुम गरीबों से बहुत घिन आती है। अच्छा हुआ कि मैं तुम जैसा नहीं, वरना पता नहीं कैसे रह पाता। अरे कालू, अमीरी का इतना भी गुरूर ना करो। एक न एक दिन हर किसी का वक्त बदलता है, कहीं तुम्हें अपने गुरूर पे पछतावा ना होने लगे। कभी किसी पक्षी का मदद करके देखो, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। लेकिन तुम जैसे अमीरों के पास ये दिल कहाँ जो गरीबों की दर्द को समझो। अरे छोड़ो चिड़िया, चलो अब मेरा वक्त बर्बाद ना करो, मैं तो चला गार्डन में घूमने। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। जंगल में अचानक बहुत तेज आंधी, तूफान और बारिश होती है जिसमें कालू कौवा का घोंसला टूटकर गिर जाता है। उसके सारे दाने पानी में बह जाते हैं। अब कालू कौवा बेघर बेसहारा हो चुका था। उधर टोनी चिड़िया और टुन्नी चिड़ा ने जो घोंसला बनाए थे वे काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने थोड़े थोड़े तिनके जोड़कर ही बनाए थे लेकिन काफ़ी मजबूत घोंसला बनाया था। उनके घोंसले में कुछ दाने भी थे जिससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। कालू कौवा शर्मिंदगी से चिड़ियों के पास पहुंचता है और अपने किए पे बहुत पछताता है। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं वही कालू कौवा हूँ जो कल कितने घमंड और गुरूर में बातें कर रहा था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बेघर और बेसहारा हो चुका हूँ। चिड़िया को दया आ जाता है और वे कौवे को घोंसले में पनाह दे देते हैं। उसे खाने को कुछ दाने भी देते हैं। कालू कौवे को समझ आ जाता है कि अमीरी से नहीं बल्कि दया और मोहब्बत से ही सम्मान पाया जा सकता है। सबक, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा सभी से मोहब्बत और अच्छे व्यवहार से बात करना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।